दोस्तों, जिस ऑफिस में पति चपरासी था, उसी में तलाकशुदा पत्नी आईएएस बनी। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सुबह के 8 बजे थे। राज्य के बड़े सरकारी दफ्तर बिहार राज्य सचिवालय पटना के मुख्य गेट पर एक आदमी खड़ा था। अजय सिन्हा चपरासी की खाकी वर्दी पहने, हाथ में झाड़ू और पोंछा लिए वो दफ्तर के गेट की सफाई में जुटा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में सुकून। वो हर सुबह इसी काम से दिन की शुरुआत करता था, शांत, ईमानदारी से और बिना शिकायत के। कभी उसके पास भी सपने थे। यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ता था, लेक्चरर बनना चाहता था, पर किस्मत ने जल्दी ही उसे हकीकत दिखा दी। पिता की मौत, घर की जिम्मेदारी और हालात ने उसे वो बना दिया जिसे लोग चपरासी कहते हैं। लेकिन अजय ने कभी काम को छोटा नहीं समझा। वो कहा करता था, काम चाहे झाड़ू का हो या फाइल का, अगर ईमानदारी से किया जाए तो दोनों से रोशनी निकलती है। उसके ये शब्द अब बस उसके अंदर ही गूंजते थे, क्योंकि जिस औरत ने ये बात सबसे पहले सुनी थी, वो अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। नेहा शर्मा। 8 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। नेहा ने कहा था, अजय तुम बहुत अच्छे हो, पर अच्छे इंसान से घर नहीं चलता। मुझे जिंदगी में कुछ बनना है और तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन चुकी हो। अजय ने तब बस इतना कहा था, ठीक है नेहा, अगर मेरे साये से भी तुझे अंधेरा लगता है तो मैं पीछे हट जाता हूं। और फिर वो पीछे हट गया हमेशा के लिए। अब उसे सचिवालय में काम करता था, जहां एक वक्त वो इंटरव्यू देने आया था, पर नौकरी उसे नहीं मिली थी। मिला था चाय पानी और फाइलें ढोने का काम, और उसने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, बस जिंदगी चलानी थी। घड़ी ने 8 बार 5 मिनट दिखाए। अजय ने झाड़ू दीवार के पास रखी और गेट खोलना पड़ा। उसी वक्त एक चमचमाती सफेद स्कॉर्पियो दफ्तर के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर फुर्ती से उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। वो पल जैसे किसी फिल्म का सीन हो। गाड़ी से उतरी एक महिला, सफेद साड़ी में, गले में बैज, हाथ में फाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में हल्की थकान। अजय का हाथ थम गया। वो उसे पहचान गया। नेहा। 8 साल बाद वही चेहरा, वही आवाज, वही तेज। बस अब माथे पर आई इसका टैग था। नेहा गेट के पास पहुंची। एक पल के लिए उसकी नजरें अजय पर ठहरी, फिर उसने नजरें फेर ली। ड्राइवर ने कहा, मैं ये रहा आपका बैग। अजय ने धीरे से सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग मैम। वो आवाज, वही लहजा जो 8 साल पहले हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग नेहा कहा करता था। नेहा के कदम एक पल को रुक गए, पर उसने खुद को संभाला और बस इतना कहा, गुड मॉर्निंग। फिर बिना और कुछ बोले अंदर चली गई। अजय ने उसकी गाड़ी को जाते देखा, फिर झाड़ू उठा ली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अंदर से उसका दिल जैसे किसी पुराने घाव को फिर से महसूस कर रहा था। कक्ष में पहुंचकर नेहा की सरला मैम बोली, मैं ये आपकी सीट है, आज से आप इस विभाग की नई सेक्रेटरी है। नेहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो नीचे गेट पर वही खाकी वर्दी वाला आदमी दिखा, जो आने वाले अफसरों के लिए कुर्सियां ठीक कर रहा था। वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हर आने वाले के लिए जगह बना रहा था। नेहा ने पल भर के लिए नजरें झुका ली। शांति में दफ्तर की सबसे पुरानी क्लर्क कक्ष में आई और बोली, मैम, आपने सुना होगा हमारे पुराने चपरासी अजय बहुत अच्छे इंसान हैं। दफ्तर उनके बिना अधूरा लगता है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने की कोशिश की, पर गले में अटका कुछ उतर नहीं रहा था। सरला मैम बोली, कभी वक्त मिला तो उसकी कहानी सुनिएगा, आपको लगेगा ईमानदारी कैसी दिखती है। नेहा ने फाइल में सिर झुका लिया, कहीं कोई देख न ले कि उसकी आंखों में नमी तैर आई है। लंच टाइम तक सब कुछ सामान्य दिखा, पर भीतर कहीं एक पुराना रिश्ता फिर जाग गया था। नेहा को हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कभी अफसरों को चाय देते हुए, कभी कॉरिडोर में फाइलें ढोते हुए, कभी गेट पर गाड़ियां पार्क करवाते हुए। 8 साल बीत चुके थे,
पर अजय में वही ठहराव, वही सादगी अब भी जिंदा थी। शाम को दफ्तर खत्म होने के बाद अजय गेट बंद कर रहा था। नेहा बाहर निकली। उसकी नजरें एक पल को फिर उसी पर अटकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस ड्राइवर को बोला गाड़ी चलाओ, और अजय पीछे से देखता रहा, जैसे जिंदगी फिर उसी मोड़ पर लौट आई हो जहां उसने उसे आखिरी बार जाते देखा था। अगली सुबह पटना की हवा कुछ अलग थी। नेहा ने आज जानबूझकर कक्ष जल्दी पहुंचने का फैसला किया। वो चाहती थी कि किसी से बात किए बिना अपने काम पर ध्यान लगाए, पर किस्मत ने शायद कुछ और सोच रखा था। गेट पर अजय हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंच गया था। वो हर आने वाले अफसर कर्मचारी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कह रहा था। सब उसे अजय भैया कहते थे। नेहा कार से उतरी और अनजाने में उसकी नजर उसी पर पड़ गई। अजय ने सर झुकाकर गुड मॉर्निंग मैम कहा। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर जल्दी से अंदर चली गई, जैसे उसे आवाज से बचाना चाहती हो, जो उसके दिल के पुराने दरवाजे खोल देती थी। कक्ष में बैठकर उसने फाइलें खोली, पर ध्यान कहीं और था। हर पन्ने के बीच से कोई याद झांक जाती। कॉलेज के दिन, वो कोचिंग के बाहर, बारिश में खड़ा अजय, जो बिना छतरी के भी उसे पहले कवर करता था। वो आवाज, नेहा भीग मत जाना, तू बीमार पड़ जाएगी। नेहा ने झटके से फाइल बंद की, जैसे अतीत को फिर से बंद करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद सरला मैम कमरे में आई। मैम, आज मीटिंग में आपको सेक्रेटरी के रूप में स्वागत भाषण देना है। नेहा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी मैम, मैं तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा, और हां, प्रोजेक्टर वगैरह सब अजय संभाल रहा है। उसे कहिएगा अगर कुछ चाहिए तो वो ले आए। नेहा का चेहरा हल्का सख्त हो गया। ठीक है, मैं देख लूंगी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय खड़ा था। मैम, प्रोजेक्टर की वायर चेक करनी थी। अंदर आ जाओ। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया। वो झुककर टेबल के नीचे तार लगा रहा था। उसके हाथ सलीके से बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। नेहा उसे देख रही थी। कभी वो वही हाथ थे जो उसे स्कूटी से गिरने पर थाम लिया करते थे। अजय ने काम पूरा किया और कहा, अब ठीक है मैम। नेहा ने औपचारिक स्वर में कहा, थैंक यू, आप जा सकते हैं। वो सर झुकाकर चला गया, पर जाते जाते कमरे में वही महक रह गई, जैसे पुराने दिनों की याद हवा में तैर गई हो। मीटिंग शुरू हुई। नेहा स्टेज पर पहुंची। पूरा स्टाफ और अधिकारी सामने बैठे थे। उसने कहा, इस विभाग का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं चाहती हूं कि ये दफ्तर सिर्फ फाइलें नहीं, जनता की सेवा का मंदिर बने। सबने ताली बजाई। नीचे खड़ा अजय भी हल्का मुस्कुराया। नेहा की नजर उस पर पड़ी, पर उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद मिनिस्टर के सेक्रेटरी मिस्टर वर्मा ने उसे बुलाया। नेहा जी, आपके आने से विभाग की छवि और मजबूत होगी। और हां, अजय हमारा पुराना स्टाफ है। थोड़ा सीधा साधा है, पर भरोसेमंद है। नेहा ने सर हिलाया। जी, मैंने देखा है। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए। उसने इस दफ्तर के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार बिना ओवरटाइम के महीनों तक काम किया। नेहा के दिल में हल्का झटका लगा। बिना ओवरटाइम के? हां, मिस्टर वर्मा बोले। जब पिछले साल बजट कम था, वो फिर भी रोज आता था। कहता था, दफ्तर मेरा मंदिर है, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ऐसे लोग अब मिलते कहां हैं नेहा? कुछ पल चुप रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अहंकार को आईने में दिखा दिया हो। दोपहर में नेहा लंच के लिए कैंटीन में गई। उसी समय अजय कर्मचारी को चाय पिला रहा था। वो पास से गुजरी, पर उसकी नजर फिर रुक गई। किसी क्लर्क ने बोला, अजय भैया, आप भी पी लीजिए ना। अजय ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, जो बाहर देता है वही सबसे ज्यादा पी लेता है। नेहा ने उसकी बात सुनी और धीमे कदमों से पीछे मुड़ गई। उसके अंदर जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया था, जहां वो खुद नहीं जाना चाहती थी।
शाम को जब स्टाफ जाने लगा, नेहा की गाड़ी तैयार थी, लेकिन उसने गेट की ओर देखा। अजय अब भी वही था। दफ्तर की पुरानी नेम प्लेट ठीक कर रहा था, जिस पर लिखा था, सेवा ही धर्म है। उसके माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर संतोष था। नेहा गाड़ी में बैठी, पर उसकी नजरें बार बार शीशे में उसी पर टिक रही। दिल में एक आवाज उठी, क्या मैंने सच में सही किया था? ड्राइवर ने पूछा, मैम चले? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ चलिए। पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसकी आंखें भीगने लगी। 8 साल पहले जिस आदमी को उसने नाकाम कहा था, वो आज भी अपनी सादगी में जी रहा था। अगले दिन नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की। कक्ष में दाखिल होते ही अजय ने फाइलों का बंडल उसके टेबल पर रखा। मैं ये नई भर्ती के कागज है, रख दो, उसने कहा। बिना ऊपर देखे वो पलटा ही था कि नेहा ने धीरे से कहा, अजय। वो रुक गया। तुम ठीक हो? अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां मैं ठीक हूं। अब तो सब ठीक है, जिंदगी भी और मैं भी। नेहा कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज गले में अटक गई। वो बस उसे जाते हुए देखती रह गई, जैसे 8 साल बाद फिर वही सवाल लौट आया हो, जिसका जवाब आज भी अधूरा था। उस रात नेहा देर तक अपने फ्लैट की बालकनी में बैठी रही। सामने शहर की लाइटें चमक रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। कॉफी का कप ठंडा हो चुका था, पर दिल में अजीब सी गर्मी थी। वो अजय की बातें, उसका सादापन और उसकी वही मुस्कान बार बार याद आ रही थी। जिंदगी भी और मैं भी ठीक हूं। उसके मन में यही शब्द गूंजते रहे। कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण सा जवाब इतना गहरा असर छोड़ सकता है। अगले दिन दफ्तर में हलचल थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर थी। कर्मचारी रिहर्सल में लगे थे और पूरा स्टाफ भागदौड़ में। नेहा मीटिंग हॉल में थी, पर उसका ध्यान बार बार बाहर जा रहा था, जहां अजय मंच की वायरिंग चेक कर रहा था। गमछे से पसीना पोंछते हुए वो कर्मचारी को मुस्कुराकर देख रहा था। हर कोई उसे अजय भैया कहकर पुकार रहा था, और वो उतनी ही सहजता से हर किसी की मदद कर रहा था। नेहा ने पहली बार गौर से देखा वो आदमी जिसे उसने 8 साल पहले नाकाम कहा था, अब भी अपने काम में वही गरिमा रखता है। वो सोचने लगी, क्या मैं ही गलत थी, या बस वक्त ने मुझे सिखाया नहीं था कि सच्चाई कैसी होती है। शाम ढलते ढलते दफ्तर रंगीन लाइटों से जगमगा उठा। गेट के बाहर गाड़ियां लगी थी। मंच के सामने कुर्सियां भर चुकी थी। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम शुरू हुए। स्टेज के पीछे अजय लगातार ड्यूटी में लगा था। हर बच्चे और कर्मचारी को हौसला दे रहा था। डर मत भाई, बस मंच पर हिम्मत के साथ जाना। नेहा अपनी सीट पर बैठी सब देख रही थी। सामने कार्यक्रम चल रहा था, पर उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़ जाती। अजय की परछाई अब भी उसे विचलित कर रही थी। रात के 8 बजे आखिरी कार्यक्रम था, हमारा भारत महान नामक सांस्कृतिक प्रस्तुति। मंच पर तिरंगे पर्दे लगे थे, चारों और रंगीन लाइटें टंगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक हल्की सी चटक आवाज आई। किसी ने सोचा शायद माइक का शोर होगा, पर अगले ही पल पर्दे के पीछे से धुआं उठने लगा। आग आग लगी है, किसी ने चिल्लाया, और देखते ही देखते अफरातफरी मच गई। लोग रोने चिल्लाने लगे, भागने लगे। स्टेज के पीछे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। स्पार्क से पर्दों में आग लग चुकी थी। नेहा भी घबरा गई। वो मंच की ओर दौड़ी, सब लोग बाहर चलो जल्दी। लेकिन 3 कर्मचारी और खुद नेहा पीछे ही रह गए, क्योंकि बाहर का रास्ता धुएं और लपटों से घिर चुका था। लोग डर से चिल्लाने लगे, मैम हमें बचाइए। नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से फंस गया था। धुआं बढ़ने लगा, सांस लेना मुश्किल। बाहर लोग शोर कर रहे थे। किसी ने कहा अंदर लोग फंसे हैं। तभी अजय भागता हुआ आया। सरला मैम ने उसे रोका। अजय अंदर मत जा, आग फैल चुकी है। पर अजय ने बिना
कुछ कहे धुएं के बीच घुस गया अंदर। धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। अजय ने मुंह पर रुमाल बांधा और आवाज लगाई, नेहा जी लोग कहाँ हैं? नेहा ने कांपते हुए कहा, यहां मंच के पास। वो लड़खड़ाई पर लोगों को अपने पीछे छुपा रह रही थी। अजय पहुंचा और एक एक को गोद में उठाने लगा। एक को उसने बाहर तक पहुंचाया, फिर वापस अंदर दौड़ा। दूसरे को भी बचाया, तीसरे को भी। अब सिर्फ नेहा बची थी। वो कमजोर पड़ चुकी थी, खांसी से सांस टूट रही थी। अजय ने उसका हाथ पकड़ा, वो हाथ जिसे उसने 8 साल पहले छोड़ा था। उसने झुक कर कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। नेहा ने भींचकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल जैसे वक्त थम गया। वो उसे अपने बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागा। धुएं से उसका चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी, जब तक उसे बचा न लूं, मैं नहीं रुकूंगा। लोगों ने दरवाजा खोल। अजय बाहर निकला। नेहा उसकी बाहों में थी। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सब सुरक्षित थे, लेकिन अजय के हाथ और चेहरा जल चुके थे। वो घुटनों के बल बैठ गया, पर मुस्कुराया, सब ठीक है, सब सुरक्षित है। नेहा ने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थी, पर सबसे पहले उसने वही आवाज सुनी, नेहा जी आप ठीक है ना? वो रो पड़ी, अजय मैंने तुझे खो दिया था अपनी गलती से, और तूने आज मुझे वापस दे दिया, अपनी जान की कीमत पर। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस परखे जाते हैं। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। नेहा ने उसका चेहरा थामा। नहीं अजय, तू कुछ नहीं बोलेगा, तूने बहुत कहा, अब मेरी बारी है। उसके आंसू अजय के जले हुए हाथों पर गिर रहे थे। अब सब सुरक्षित थे। पूरा दफ्तर उसे हीरो कह रहा था, लेकिन नेहा की आंखों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जिसे मैंने अपमानित कर छोड़ा था, वो आज मेरी इज्जत बन गया। अजय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। नेहा अस्पताल के गलियारे में बैठी थी। उसके कपड़े अब भी धुए और राख से सने थे। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज चुकी थी, पर उसकी निगाहें बस एक दरवाजे पर टिकी थी। आईसीयू नंबर 3। अंदर अजय था। ऑक्सीजन मास्क से बंधी उसकी सांसें, हाथों पर पट्टियां और चेहरा धुएं में जला हुआ। डॉक्टर बाहर आए। चिंता मत कीजिए, जान को अब खतरा नहीं है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। नेहा ने सिर झुका लिया, जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी सजा माफ कर दी हो। अगली सुबह अजय की आंखें खुली। वो चारों तरफ देख रहा था। मशीनों के बीप, दीवारों की सफेदी और पास कुर्सी पर बैठी नेहा। उसके बाल खुले थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में शांति थी। वो शांति जो किसी पश्चाताप के बाद मिलती है। अजय ने हल्की आवाज में कहा, आप पूरी रात यही थी? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, हां। कही और जा भी कैसे सकती थी? कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर नेहा ने कहा, अजय, मैंने बहुत कुछ खोया है, पर आज महसूस हुआ कि असली हार वो नहीं होती जो दूसरों से मिलती है, बल्कि वो जो खुद से होती है, और मैंने खुद से हार मानी थी। अजय मुस्कुराया, हार जीत छोड़ो नेहा, जिंदगी तो बस सीखने का नाम है। कभी तूने मुझे छोड़ा था, आज जिंदगी ने मुझे फिर से तेरे पास ला दिया। नेहा की पलकों पर नमी उतर आई। अगर वक्त पीछे जा सकता तो शायद मैं सब कुछ अलग करती। अजय ने सिर हिलाया, नहीं, वक्त वही करता है जो सही होता है। अगर तुम मुझे तब छोड़ते नहीं तो शायद मैं कभी खुद को समझ नहीं पाता। दिन बीतते गए। अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा और दफ्तर में उसके नाम का सम्मान समारोह रखा गया। मंच पर उसे सचिवालय हीरो अवार्ड दिया गया। कर्मचारी ने फूल बरसाए, अफसर ने ताली बजाई और नेहा मंच पर खड़ी रही। आंखों में गर्व और गहराई दोनों थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग चले गए और नेहा वही खड़ी रही। अजय पास आया, अब तो सब ठीक है मैम। नेहा ने कहा, हां, सब ठीक है, बस एक चीज बाकी है। क्या? शुक्रिया कहना। किस बात का? उस चीज के लिए जो तूने मुझे सिखाई।
इंसानियत और माफी। अजय हंसा। माफी तो तुझे लेनी चाहिए मुझे। मैं तेरे बिना भी जिंदा था। पर अधूरा था। नेहा ने हाथ आगे बढ़ाया। शायद अब वक्त है पुराने पन्नों को जलाकर नई कहानी लिखने का। अजय ने उसका हाथ थामा। धीरे से बोला, अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं। नेहा मुस्कुराई। अब की बार मैं भी नहीं। कुछ महीने बाद पटना के उसी सचिवालय के प्रांगण में फिर से एक समारोह था। पर इस बार मंच पर फूल, शॉल या सर्टिफिकेट नहीं थे। वहां पंडित जी बैठे थे और मंडप में अजय और नेहा आमने सामने। अजय चपरासी की वर्दी छोड़ आज सफेद कुर्ते में था। नेहा लाल साड़ी में सिंपल मगर सजी हुई जैसे किसी नई शुरुआत की प्रतीक। चारों ओर कर्मचारी ताली बजा रहे थे। अजय भैया की शादी हो रही है। जब 7 फेरे पूरे हुए, नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार न तो घमंड रहेगा न दूरी। अब हर सुबह तेरे नाम की होगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, और हर शाम तेरी रोशनी में ढल जाएगी। कुछ महीनों बाद दफ्तर के गेट पर नई नेम प्लेट लगी थी। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। नीचे लिखा था नेहा और अजय एजुकेशन फाउंडेशन। अब दोनों ने अपनी कमाई से गरीब बच्चों के लिए फाउंडेशन खोल दिया था, जहां मुफ्त कोचिंग दी जाती थी। हर सुबह अजय बच्चों को गेट पर गुड मॉर्निंग कहता और नेहा क्लासरूम में जाती, जहां दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी, एक जले हुए मंच की, और उसके नीचे लिखा था, कभी कभी राख से भी रोशनी निकलती है। वो दोनों अब ज्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें अब बोलने की जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी ही अब जवाब थी, जो कहती थी सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त, गलती और दूरी सब कुछ झेल कर भी लौट आता है। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त की राख में भी उसकी लौ बुझती नहीं। कभी देर जरूर होती है, पर जो लौट आता है वो सिर्फ इंसान नहीं, किस्मत कहलाता है। लेकिन अगर वक्त आपको दूसरा मौका दे, क्या आप भी अपने अजय या नेहा को फिर से अपनाएंगे? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत की समझिए और अपनों के साथ सदा रहिए। जय हिंद।